कितनी बार आपने अष्टांगा के विधान किए होंगे, हर बार। लेकिन आदमी के दो पहलू होते हैं, एक मंदिर के अंदर वाला पहलू होता है, एक मंदिर के बाहर वाला पहलू होता है। बाजार के रूप आपका कुछ अलग है, यहां का रूप आपका कुछ अलग है। तो झंकार तो 23 घंटे वहां की रहती है, तो यहां आकर के भी आदमी कई बार वहां का हो जाता है। उस झंकार को भी ठीक करना है नियमित रूप से। क्या कमाल कर सकते हैं अष्टांगा के 8 दिनों में, आप इसको अंतर्मन से समझिए, पीछे मत देखिए। हाँ, मैं अभी 1 मिनट रुक जाता हूं, फिर बताता हूं। आप मौन के साथ भी अपना कमाल कर सकते हैं। लिफ्ट में शायद ओवर वैल्यूज हो गए होंगे तो फंस गई होगी बेचारी, है ना। मैं ये बात भी आपके बीच में रख दूं कि छोटे घर में ज्यादा लोग दुख पाते हैं और बड़े घर में छोटे लोग पाप ज्यादा कर जाते हैं। अगर घर बड़ा हो, संख्या कम हो तो पाप हो जाता है, और अगर घर छोटा हो और संख्या ज्यादा हो तो आदमी दुख पाता है। मुझे नहीं लगता कि इस छोटे से स्थान पर हम 8 दिन रह करके धर्म ध्यान कर पाएंगे। शाम को नीचे एक टेंट लग जाएगा रोड पे ही, तो मुझे अच्छा लगेगा। आप सबको अगर धर्म ध्यान करना हो तो, नहीं तो या तो पूजा हो सकती है या प्रवचन हो सकता है, दो में से एक चीज यहां पर हो सकती है। पूजा और प्रवचन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। आपको लगता है कल जब हम यहाँ पे टेबल बिछा चुके होंगे, पूजा की सामग्री रख चुके होंगे, गाने वाला गा रहा होगा, हम इतना क्राउडी लाइफ जिएंगे कि आप जिस यथार्थ के लिए देखना चाहते हैं वो आप देख नहीं पाएंगे। थोड़ा सा छोटा सा घर लग रहा है, इसको कल सुबह होते होते आप चाहें तो बड़ा कर सकते हैं। 3री मंजिल पर है, नीचे उतर जाएंगे तो जो चढ़ नहीं पा रहा है वो भी आकर के लाभ ले पाएगा। एक आध आदमी का लिफ्ट में फंस गया तो लेना का देना पड़ जाएगा, है। कई बार होता है ना, ज्यादा लोग चढ़ जाते हैं, चढ़ने के बाद है फंस गए, अभी आज ही फंस गए हैं, लिफ्ट आज ही रुक गई है, इसको हमको नीचे उतरना पड़ेगा थोड़ा सा। नरक के ऊपर बैठ करके धर्म ध्यान करने में मजा है, अब स्वर्ग में ले आए। 3रा 4था स्वर्ग है। जमीन में भी, अगर रोड में भी, मैं देख कर के आ रहा हूँ, रोड बहुत चौड़ी है, अगर उसमें भी थोड़ा सा स्पेसियस कर देते हैं तो लोगों को बहुत सहूलियत रहेगी। आप लोग विचार कर लीजिए, क्योंकि धर्म ध्यान आप लोगों को करना है, हमको बैठने की तो पर्याप्त जगह है, लेकिन बहुत सारे, आज पहला दिन है और आज ही जगह नहीं दिख रही है। कल से जनता, अगर थोड़ा भी धार्मिक माहौल रहा और लोग आ गए तो सब कोई मिलकर के धर्म ध्यान नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप लोग बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ, आप लोग कहाँ बोलते मेरे साथ। अमर फल खाना सीखिए, अमर फल बांटना मत सीखिए। अष्टांगा के 8 दिनों में श्रावक जिस तरीके से धर्म ध्यान करता है, अष्टम दीप का नाम नंदीश्वर दीप है। उस नंदीश्वर दीप पर जितने देव होते हैं वे सब चारों निकाय के देव, 5616 प्रतिमाओं की जो 500 धनुष की होती हैं, 2000 हाथ की प्रतिमाएं होती हैं, सोने की, चांदी की, हीरे की, मोती की, माणिक की, इसकी लगातार पूजा करते हैं 8 दिनों तक। 192 घंटे का धर्म ध्यान होता है, 192 आवर्स का। उसमें हर देव अपने भवन से 8 कलिका वाला दीपक लेकर के आता है। जो दीपक जलाते हैं उसमें 8 ज्योति एक दीपक में होती है। इस बात को कभी आपने शायद न जाना हो, लेकिन अष्टांगा के पर्व में हर गृहस्थ का कर्तव्य बनता है कि प्रभु के सामने एक 8 दीपक वाला, एक दीपक जिसमें 8 ज्योतियां प्रकाशमान हो, बाती लगी हो, 8 बाती वाले दीपक को जलाता है। वो शुद्ध घी का दीपक होता है। कई लोग आटे का बनाते हैं, कई लोग मिट्टी का ले आते हैं, लेकिन आटे की परंपरा बहुत अच्छी रही है। उसमें बीच में शुद्ध घी रखा, 8 बाती डाली और अपने परिवार से प्रभु जी के सामने 8 दीपक से भगवान की आरती उतारने का सौभाग्य, इसलिए कि
कि भगवान ने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है। इस अष्टांगा के पर्व पर 8 बाती वाले दीपक को जलाऊंगा इस भावना के साथ कि मेरा भी अष्ट कर्म नष्ट हो जाए। ये भावना रहती है। लेकिन हमने अपने भगवान जी की प्रतिमा को घर में बनने वाली मूंग की दाल के जैसा समझ लिया है। जैसे डिब्बे में मूंग की दाल पड़ी रहती है, ऐसे मंदिर में भगवान पड़े रहते हैं। लेकिन बहुमान की दृष्टि जितनी ऊंची होगी, आपके देखने का विजन जितना ऊंचा होगा, आपकी भक्ति उतनी ऊंची होगी। इसमें विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषा। पूजा तो पूजा है, लेकिन अगर वह विधि विशेष के साथ हो, द्रव्य विशेष के साथ हो, दाता विशेष के साथ हो और पात्र विशेष के साथ हो, इन 4 की विशेषताओं से आपकी पूजा में कमाल हो सकता है। और हो सकता है आपकी पूजा करते करते असंख्यात देवी देवताओं में कुछ देव यहां पर आकर के आपके साथ सम्मिलित होकर के छमछुन छनछुन करके वो भी पूजा करने लगे। क्योंकि यथार्थ भक्ति जहां पर होती है, वहां पर देवताओं का अपने आप आकर्षण स्थापित हो जाता है। आपको अगर लगता है कि अमर फल वाली भक्ति करनी है, आज पहला दिन, पहला संवाद है, लेकिन हम शाम को पुनः संवाद करेंगे और उस संवाद में इस विधान को, इस पूजा को कैसे किया जाता है, अष्टांगा की पूजाएं कौन कौन करता है, किस उद्देश्य से लेकर के करता है, इन सब की भावनाएं रहती हैं। रावण भी शांतिनाथ भगवान जी के मंदिर के अंदर बैठ करके पूजा कर रहा था। रावण की पूजा अभिचार मूलक थी, भगवान की पूजा लेकिन किसी को दुख देने के लिए अभिचार मूलक पूजा होती है, एक उपचार मूलक पूजा होती है। मेरे जीवन का दुख है, प्रभु की पूजा करने से वो मिट जाएगा। उपचार होगा, अभिचार होगा। एक परिष्कार मूलक पूजा होती है कि मैं भगवान की पूजा करके अपने विपुल कर्मों की निर्जरा करके इस 8 दिन में वो धर्म लाभ लूं जिससे मुझे विदेह क्षेत्र में जन्म लेने का मौका मिले। तीनों प्रकार की मान्यताएं रहती हैं विधि विधान आवश्यक कर्तव्यों में। आप निश्चित करिए आपको कौन सी पूजा करनी है।